मेरे साथ आज पहली बार मेरे शो में है लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल टू यू। मैंने आपके सोशल मीडिया पर तमाम इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं। मैं आपसे शो से पहले ही माफी मांग रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था, उसके लिए आई अपोलोजाइज। यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ हैं। ये एम्बेसडर तो हैं ही, लेकिन ये सूदजेर भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। अभी तक जो जो बता रहे हैं इट्स कमिंग एब्सोल्युटली ट्रू सर। थैंक यू वेरी मच दीपक साहब ज्वाइनिंग इन। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। नितिन कैंपफोर्ड से आइएगा। बड़ी खबर जो हमारे सामने है, ज़पोरिज्जिया में यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी फ्रंटलाइन पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। बड़ी खबर। पर विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। अटैक में यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च साइट तबाह हो गई। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा नितिन जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले के बाद इलाके में विध्वंस। ये देखिए जरा। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर बड़ा रूस का हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन दिखाइए। फैब 500 ग्लाइड बॉम्ब से अटैक किया गया है। सटीक वार क्या होता है? इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में भीषण इजरायली स्ट्राइक दिखाइए जरा। लेबनान के मजदूर जून में आईडीएफ का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हमले में हिजबुल्लाह की 2 और सुरंगें तबाह कर दी गई हैं। आइए जरा गाजा में, आइए जरा गाजा पर आईडीएफ का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। गाजा पर आईडीएफ का भीषण हमला, हमले में हमास की 5 सुरंगें तबाह हो गई। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ हिजबुल्लाह की सुरंगें, दूसरी तरफ हमास की सुरंगें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर कैंपफोर्ड पर आइए। बलोचिस्तान में पाक आर्मी का ऑपरेशन शाबान, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए बीएलए के ठिकानों पर मैनपैड से भीषण हमला किया गया है। बीएलए के करीब 79 लड़ाकों को मार गिराने का दावा है। एक और बड़ी खबर यहां पर है, ग्वादर में बीएलए की फिदाइन यूनिट का हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। मिलिट्री और कोस्ट गार्ड कैंप पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। 30 से ज्यादा पाक जवान मार गिराने का दावा। ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर भी पाकिस्तान से है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध जारी, ब्रेक करिए जरा। चागी शहर पर कब्जे के बाद आगजनी, ब्रेकिंग और शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। दर्शक है हमारे, आइए जरा 8 खबरें दिखाएंगे, उसके बाद 4 खबरें और फिर वायरल सवाल। और आज मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली कुछ खबरें, मनीष से इनपुट बहुत जरूरी है। ये देखिए इस वक्त रशिया 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 आपके सामने, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे रशिया के बाद आप अगर यहां पर ये देखिए जरा, बलूचिस्तान की खबर आ रही है इस तरफ। ये आपके सामने जो हम खबर दिखा रहे हैं, मेरा जो वायरल सवाल है, इसीलिए मैंने YouTube हैंडल जो है अपने TV9 का खोल लिया है। आइए जरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, YouTube, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स जो हैं, जो हमारी ट्विटर है उस पर भी आइए और कमेंट करके बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, हां या ना। मेरा सवाल आपके सामने, क्या इजराइल और अरब देशों पर हमला करेगा ईरान? ये जो जवाब आ रहे हैं ये देखिए जरा। महेंद्र जी बोल रहे हैं हां, रविंद्र चौहान कह रहे हैं हां, शौर्य कह रहे हैं जी हां बिल्कुल करेगा और काफी परेशानी खड़ा कर देगा। फिर एक और
हाँ कह रहे हैं, इनका नाम मुझे नहीं आ पाए, नीलेश जी कह रहे हैं हाँ हमला करेगा ईरान। ये एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, ये अभी आपके कमेंट जो है मैं यूट्यूब पर पढ़ रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और हमारे साथ जुड़े हैं बख्शी जी, वो कह रहे हैं, जसदीप सिंह सॉरी, वो कह रहे हैं यस। आलोक तिवारी कह रहे हैं हाँ। मोहित कुमार उनका भी कहना है हाँ ईरान हमला करेगा। स्नेहा जी कह रही हैं हाँ जरूरी भी है, ये हमारे गेस्ट बताएंगे स्नेहा जी। राहुल उपाध्याय कह रहे हैं हाँ। डॉक्टर संदीप कह रहे हैं नहीं करेगा, एक नहीं आया है। ये जो मैंने सवाल पूछा मैं यूट्यूब पर आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन अब इस शो को शुरुआत कर रहे हैं। नितिन कैंप फोर्स से ही आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, वियतनाम के समंदर में भारतीयों से भरी नाव पलटी, ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, फूकोक द्वीप के पास हुआ भीषण हादसा। ये देखिए तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। नाव में सवार थे कुल 32 भारतीय पर्यटक। ये देखिए जरा, हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। पीड़ित परिवार वालों की मदद के लिए भारतीय दूतावास अलर्ट है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, वियतनाम नाव हादसे के बाद समंदर में मची चीख पुकार। और मैं आपको बताना चाहूंगा वियतनाम अभी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट पॉइंट्स है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। उफनती लहरों के बीच लापता पर्यटकों की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भारतीय दूतावास है, यह जानकारी आ रही है। मनीष झा हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के जो हमारे सहयोगी हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी वियतनाम को लेकर क्या क्या जानकारी आ रही है, ये जो हादसा हुआ है? देखिए, उस नाव में 32 लोग थे और इसके अलावा 4 क्रू मेंबर थे। और जब नाव पलट गई, हालांकि उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वहाँ पर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दुखद बात यह है कि 15 लोगों के मारे जाने की अभी तक लगभग कहें तो पुष्टि हो रही है, और जिसमें से ज़्यादातर भारतीय हैं। तो ये जाहिर है भारत सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है कि जो लोग यहाँ से घूमने के लिए गए थे बतौर पर्यटक, वो वियतनाम गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल वियतनाम एक हॉट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग जाते हैं। और वहाँ जब वो एक खूबसूरत आइलैंड में जब की तरफ जा रहे थे, उस वक्त नाव पलट गई और इस प्रकरण में 15 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर आई है। हालांकि अथॉरिटीज अभी बताएंगे कि बाकी सभी लोग प्योरली टूरिस्ट थे या वहाँ के रेजिडेंट्स भी थे इसमें? मनीष, देखिए, उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं और लेकिन कुछ फॉरेनर्स के भी होने की बात है। तो ऐसी स्थिति में लगता यही है कि 32 लोग जो वहाँ पर टूरिस्ट थे उसमें से अधिकांश इंडियंस हैं, तो सबसे अधिक कैजुअलिटी इंडियंस के साथ। नोटेड मनीषा, बी विद मी। इस वक्त आइए जरा कर्टन रेजर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए पहली बड़ी खबर हमारे शो में जो कर्टन रेजर है वो आपके सामने, ये देखिए, प्ले इट ऑन। ये देखिए, ईरान के नजदीक अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर प्लेन तैनात, कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर जो हमारे सामने, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, होर्मुज में हाई अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर प्ले करिए, ये तीसरी बड़ी खबर जो है, ट्रंप की ईरान को विध्वंस की चेतावनी। ये बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की रिफाइनरी में भीषण धमाका, ब्रेक करिए। क्या ये वेनेजुएला पार्ट 2 है? क्या ये कोई इनसाइडर जॉब है? मैं मनीष के पास इस खबर को लेकर आने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन 50-50 रखिएगा शॉट्स। ये देखिए, धमाके से ईरान की रिफाइनरी में भारी तबाही। ये देखिए, हमले या हादसे के एंगल से जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका इजराइल के ड्रोन हमले की आशंका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, हमलों के बीच पूरे ईरान में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए, होर्मुज स्ट्रेट में IRGC ने गश्त बढ़ा दी है। पूरे ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। खाड़ी देशों से सटे समुद्री रास्तों पर भारी नाकाबंदी है। दुश्मन के किसी भी हमले का विध्वंसक जवाब देने की तैयारी है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग रखिएगा नितिन पहले, और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट अपने आप स्विच करिएगा। मनीष, क्या इस वक्त ईरान के हालात हैं? खमरे को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से कहा जाए स्नोबॉल हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 दिन पहले भी इस तरह से 2 ऐसे जगह पर अटैक हुए जिसको लेकर अमेरिका ने कहा था हमने अटैक नहीं किया, इजराइल ने कहा हमने अटैक नहीं किया, लेकिन वहां पर अटैक हुए थे। किसने किया, ये अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ठीक इसी तरह इस रिफाइनरी में लगी आग को आप कह सकते हैं ये एक तरह का सबोटाज है, और बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। गंभीर इस सेंस में कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि सीज फायर अब हमारे लिए एक तरह से ओवर ही है। पिछले 24 घंटे में आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से कई फाइनेंशियल स्टेप्स भी उठाए गए हैं ईरान के खिलाफ में। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि अमेरिका की तरफ से एक बार ठीक उसी तरह की तैयारी की जा रही है जैसा 28 फरवरी के पहले। मनीष, जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, मैं उस डिटेलिंग पर आ रहा हूं जो मनीष ने अभी अभी पॉइंटर रखा है, उसका सुना आपने? मनीष ने क्या कहा कि अब तैयारी वैसी हो रही है।
अब जरा जितने भी दर्शक हैं नितिन, पहली 4 ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाएंगे और फिर ब्रेक्स शॉट्स पर आएंगे। पहली बड़ी खबर, समंदर में अमेरिकी सेंटकॉम की जंग की तैयारी, ब्रेक करिए। ये पीछे वो समंदर है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। यूएसएस जॉर्ज बुश से रात में फाइटर जेट की उड़ानें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लड़ाकू विमानों से रात में हमले का युद्ध अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। समुद्री इलाके में अमेरिका का विनाशक पोत, ये देखिए जरा। नितिन 50-50 शॉट रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान के बेहद करीब पहुंचे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, करेक्ट करिए उसको, 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं होता है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर। एयरक्राफ्ट, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको करेक्ट करिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। तो उसको यूएस करिए, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरानी मिसाइलों की जद में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, खाड़ी क्षेत्र के आसमान में मंडराए 7 अमेरिकी टैंकर, ब्रेक करिए। ईरान पर किसी भी वक्त बड़े हमले का खतरा, तेजी से पीसीआर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन भी स्लो, ये देखिए, डेडलाइन खत्म होने के बाद हाई अलर्ट पर सेना, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। फ्लाइट ट्रैकर पर दिखे अमेरिकी वायुसेना के विमान, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी बाजार बंद होते ही, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ये देखिए जरा। नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा, इससे पहले के पहले वाली खबर रखिएगा। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, ब्रेक करिए। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन की एंट्री, ब्रेक करिए जरा। ईरानी कोस्ट चाबहार से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बिना किसी एस्कॉर्ट के आगे बढ़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके वीडियो की पर आते नितिन, फिर इसके बाद ये देखिए, वीडियो की पर आइए, ये देखिए। ईरान के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन, ईरान के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो जानकारी आ रही है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन की दोबारा एंट्री हो गई है। आई एम वेटिंग फॉर द ग्राफिक्स पीसीआर। ईरानी पोर्ट चाबार से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर तैनाती है। समंदर में अमेरिकी बेड़ा की बिना किसी सुरक्षा घेरे के आगे बढ़ रहा है। वी कैन प्ले द शॉट्स हियर, यहां पर ये देखिए जरा, आगे बढ़ रहा है। ईरान के खिलाफ फिर से सख्त समुद्री नाकाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ईरान से टेंशन के बीच अचानक व्हाइट हाउस में पहुंचे ट्रंप, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, आइए जरा, ब्रेक करिए नितिन, ये खबर को संभाल के रखिएगा। अमेरिका ने ईरान को दिया आखिरी अल्टीमेटम, ब्रेक करिए जरा। बात नहीं मानने का होगा बेहद भयानक अंजाम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप का आज हर हाल में होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का आदेश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका का हमले के लिए तैयार रहने का दावा। पर गोप्रो ग्राफिक्स पर आते हैं, ये देखिए जरा। होर्मुज़ पर ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, बड़ी खबर। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है। तेहरान को आज होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह खोलने का अमेरिका ने आदेश दे दिया है। फिर डेडलाइन खत्म होते ही तुरंत बड़ा सैन्य एक्शन लेने की तैयारी है। यहां पर जहाजों पर हमले की सार्वजनिक निंदा करने की सख्त शर्त रखी है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक बार बड़ी खबर आई है, ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी तैनाती शुरू, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। पश्चिम एशिया में 20 अमेरिकी वॉरशिप की तैनाती। ओमान की खाड़ी में घुसे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप ने दी ईरान की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी की वार्निंग। अब इसके गोप्रो आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान के करीब अमेरिकी वॉरशिप, ये देखिए। ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अमेरिका ने भेजी विशाल नेवी, बड़ी खबर। इस ग्राफिक्स में नितिन खड़े होने की जगह नहीं है, मैं चाहूंगा हमारे ग्राफिक्स टीम को फोन करके बताएं जरा ये क्या अलाइनमेंट है। छोड़िए, आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए और सीधे चलिए। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जनरल पांडे मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक आपके, क्योंकि आप मेरे साथ शो में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर, इसलिए मैं आपको एक पूरा ब्रॉड पिक्चर कैनवस के तहत बता रहा था। नाउ योर टेक, क्या अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान पर? अमेरिका ने एक पॉज लिया था कुछ समय के लिए, और ये मेरा बहुत पहले से मानना था कि जब तक अमेरिका अपने इस मिशन को कुछ हद तक सही तक अपने काबू में नहीं ले लेगा, तब तक ये लड़ाई उसके खत्म करने की हाथ में नहीं है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये सब एक तरीके से मुझे लगता है ड्रामा था, ताकि आप ईरान को थोड़ा सा पुश कर सके
और ये देख सकें कि वो एक्चुअली में उसकी चेंज ऑफ बिहेवियर होती है कि नहीं है। और ये भी एक समय था कि जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट असला थे, जो मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर्स थे, जो खत्म होने लगे थे, और उनको जो एक कन्वेंशनल फोर्स जो इस काम के लिए चाहिए उनको चारों तरफ से इकट्ठा करनी थी। कुछ नेटो के साथ में जो उनके लोग उनसे नाराज थे, उनके साथ ये डिसीजन लेना कि रशिया के साथ में कौन लड़ेगा और ईरान की तरफ कौन ध्यान देगा, इन सब चीजों के ऊपर कई चीजें डिस्कशन के रास्ते पे चल रही थी। और एक थोड़ा सा ब्रेक भी देना था पूरी दुनिया को, जो एक इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस की तरफ से एक बिल्डअप हो गया था, एक उसका ब्रेक भी बहुत जरूरी था। और ये जो पॉज था इन सब चीजों के लिए था। मेरे ख्याल से ईरान इन सब बातों को अच्छी तरह समझ रहा था, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ईरान की जो अटैक हुआ है वो एक कतारी और सऊदी अरेबिया के टैंकर के ऊपर अटैक किया गया 7 तारीख को। वरना कतर, जिसने पूरी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पीछे हाथ बनाया था, उसके ऊपर, उसके टैंकर के ऊपर हमला करने के लिए कोई इसका मतलब नहीं बनता था। तो ये सब चीजें, ईरान के लोग भी कोई बेवकूफ नहीं है, दोनों देश समझदार, बहुत प्लानिंग वाले देश हैं और उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और मुझे की बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो कार्रवाइयां हैं, ये 7, 8, 9 के आसपास क्यों हो रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं हुए, इसके बाद में क्यों नहीं हो सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अयतुल्लाह खोमेनी की बॉडी वो उन्होंने अभी तक दबाई नहीं थी, अभी तक दफन नहीं की थी। एक आइडियोलॉजिकल रेफरेंस मूविंग पॉइंट होता है, अगर आप दिमाग के अंदर देखें, जहन के अंदर, पूरी शिया कम्युनिटी के अंदर और एक इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, कि एक उनका एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस लीडर अभी भी एक इन स्टेट अवस्था में रखा है, उसको दबाया नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं इनको करने देने की, और ये जो खुरापाती दिमाग है अमेरिकन का, उन सब चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, और वो सब चीजें हो गई हैं। और अब मुझे लगता है कि अभी ये लड़ाई का अगला मादा है, क्योंकि ये कहना कि ट्रंप 300 बिलियन डॉलर देने के बाद, आई विल जस्ट होल्ड योर थॉट सर, आई एम कमिंग टू यू। आपने जो पॉइंट रखा है, अगर मैंने उसका क्रक्स निकालूं तो यस, आपका ये कहना है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिक हैं, बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। अमेरिका इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक्स। रिप्लेनिशमेंट का टाइम लिया था उन्होंने, जो उन्होंने एक वेवर लिया था। अंडरस्टूड। कमिंग बैक टू यू सर, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दिए सबसे विनाशक निर्देश। ब्रेक करिए जरा। मेरी हत्या हुई तो ईरान को कर देना तबाह। ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने अपनी हत्या की साजिश पर सेना को विनाश कर देने के आदेश दिए हैं। आप स्किप करते हैं इसको, आइए अगली बड़ी खबर। ये देखिए, इसके फ्लोर पर आइए। ट्रंप पर हमले की स्थिति में अमेरिका का प्लान क्या होगा, आइए देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की हत्या की स्थिति में ओपन फायर का निर्देश है। बड़ी खबर, ईरान को दबा करने के लिए परमाणु ट्राई रेड हाई अलर्ट पर है। ये देखिए परमाणु ट्राइड, ये देखिए ईरान के सभी परमाणु और सैन्य बेस को पूरी तरह उड़ाने की तैयारी है। वायुसेना और नेवी को पलक झपकते ही भीषण बमबारी के आदेश है। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान मौजूद है, लेकिन एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ईरान पर हमले के लिए 1000 मिसाइलें तैनात। ब्रेक करिए, ट्रुथ सोशल के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर। ये देखिए, हत्या की कोशिश की तो तबाह होगा ईरान। शॉट्स के साथ अमेरिकी सेना को विनाशक हमले के आदेश जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1 साल के लिए मिलिट्री प्लान पूरी तरह तैयार है। आप पर गोप्रो पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन पहले वाले फ्लोर की ट्रंप की ब्रेकिंग के साथ आएंगे इस खबर पर। ईरान की तबाही का प्लान तैयार हो चुका है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान को तबाह करने की खुली चेतावनी दे दी है। ईरान की तरफ 1000 मिसाइलें पूरी तरह लॉक होने का दावा है। अगर ईरान ने हत्या की कोशिश भी की तो तुरंत होगा महाविनाशक हमला। अमेरिकी सेना को ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह मिटाने का आदेश है। सीधा आइए, ट्रंप की ब्रेकिंग लीजिए, यहां पर जो फ्लोर था, और ट्रंप की खबर लीजिएगा। और सीधे चलिए, मेरे साथ अंबेसडर दीपक वोरा मौजूद है। सर, इजराइल ने कहा कि ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा मैं तैयार हूं, अगर मेरे ऊपर कुछ हुआ तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब मेरा सवाल, यहां पर बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइएगा, मेरा सवाल आपसे यह है सर, ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट में पूरा माहौल बनाया, सारे रिपोर्टर्स को बोला खिड़कियां बंद रहने दीजिए, अगर मैं मारा गया तो आप भी मारे जाएंगे। सर, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है दे आर जस्ट बिल्डिंग अप द केस टू गो ऑल आउट अगेंस्ट ईरान। ईरान अमेरिका को लेकर कभी भी एग्रेसर था ही नहीं। कासिम सुलेमानी से लेकर खमने की मौत तक हमेशा अमेरिका एग्रेसर रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर,
entire universe can hear you. मुझे सुन पा रहे हैं सर? इतनी बुलंद आवाज है, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज की तरह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये कहना चाहता आपने जनरल पांडे को बोला है, मेरी क्या जरूरत है सर? ही इज ब्रिलियंट, ही इज आउटस्टैंडिंग, उनके मुकाबले का कोई नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका मिला फिर से उनसे बातचीत करने का। अब मैं मजेदार चीज़ एक बताऊं सर, कैन आई डू अ कंपैरिजन? मुझे लगता है कि जो ये यूक्रेन वाला है बेगिंस्की, वो हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू का ट्विन, जो मांगते हैं अमेरिका से मिल जाता है। और रूस का जो है व्लादिमीर पुतिन, वो हो गया ईरानियन लीडर्स की तरह, उनका कोई समर्थन नहीं करता। सो आई एम सीइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल। अब जो आपने कहा है क्या वो हमला करेगा, 7 तारीख की रात को जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, इजराइल ने ट्रंप से कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा, इसीलिए वो एयरफोर्स 1 उसका जो ट्रेडिशनल प्लेन है उसमें गया, कतारी जहाज में नहीं गया था। वो भरोसा नहीं करता उस पर। और सर मैंने देखा है 4 बार 4 अमेरिकन, आप जानते हैं, प्रेसिडेंट्स की हत्या हुई है। सब जिन्होंने हत्या की थी वो अमेरिकन नेशनल से, इब्राहिम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक। लेकिन अगर कोई विदेशी जो बड़े बड़े ये पोस्टर्स, बैनर्स दिखा रहे हैं, फ्लैक्स दिखा रहे हैं, वी विल किल ट्रंप, ऐसी गलती मत करना ईरान के लोगों। नहीं तो अमेरिका ने क्या हालत की थी, ट्विन टावर्स गए थे नीचे, आपको याद है सर? क्या हालत हुई थी अफगानिस्तान की, फिर इराक की, फिर सीरिया की। वो बौखला जाते हैं, देखो मैड, जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। एंड अमेरिकन लव अ गुड फाइट। इसके साथ में एक चीज़ और सर ऐड करना चाहता हूँ। मेरा अपना माना, ये आप एक मैसेज ट्रंप को भेज दीजिएगा कि भारत के समय अनुसार सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमला करे, रात के 2 बजे मत जगाया करे हमको। तो माई ओन फीलिंग इज आज रात को वो मारेगा सर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इतना कुछ जो उसने इकट्ठा किया, और उसके साथ कौन शामिल होंगे? उसके साथ इजराइल तो रहेगा, खाड़ी के देश होंगे। और ये किसने किया था सर? ये अभी लेटेस्ट 10 मिनट्स अगो आई जस्ट सॉ इट ऑन इजराइल न्यूज़ कि कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ने अमेरिकन से कहा है, भाई ये जो 3 कमर्शियल लाइनर्स को हमने ठोका था, हमारी गलती नहीं है, ये कुछ हमारे बदमाश हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प में, जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये किया था क्योंकि ये शांति प्रोसेस को वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। मेरा मानना है इस समय ईरान में किसी की नहीं चलती है, सिर्फ IRGC की, और उसके अंदर IRGC के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। नोटेड सर, बी विद मी। मनीषा, आई एम कमिंग टू यू। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीट हेग्सेथ का स्टेटमेंट है, ईरान में सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। IRGC के ठिकानों पर बंकर बस्टर हथियारों से मचेगी तबाही। करेक्ट करिए, बस्टर होता है वो। ये देखिए, ईरान के बंकरों को कब्रगाह बदल देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की बड़ी चेतावनी। शॉर्ट्स के साथ इजरायली आर्मी एक्स हैंडल पर बड़ा दावा किया गया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, अपर गोप्रो पर, ईरान के बंकर कब्रगाह बना देगा अमेरिका। IRGC के ठिकानों पर बंकर बस्टर हथियारों से हमले की धमकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एडवांस हथियारों से ईरान के बंकरों को कब्रगाह बदल देंगे। बड़ी खबर, MOU टूटने के बाद युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की चेतावनी। वॉशिंगटन और तेहरान की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर, हेग्सेथ ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने मानी बड़ी गलती। ब्रेक करिए। रॉयटर्स और CBS की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। ईरान ने कहा हमसे बड़ी चूक हुई, बातचीत जारी रखें, बागी कट्टरपंथियों के दबाव में करना पड़ा शिप पर हमला। यह हैरान करने वाली खबर है। अपर गोप्रो पर आइए, यह हैरान करने वाली खबर। यह कैसे हो सकता है? ईरान के हमले पर सनसनीखेज दावा। यह देखिए, और इसके शॉट्स जो हैं वो ईरान के अटैक के शॉट से। नितिन वो खबर संभाल के रखिएगा, मैं मनीष से टेक लूंगा। ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपनी बड़ी गलती मानी है। तेहरान का दावा है कि कट्टरपंथी गुटों ने डील तोड़ने के लिए हमले किए। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने बातचीत जारी रखने के लिए गुहार लगाई। ओमान रूट से तेल व्यापार सामने होने की बौखलाहट में किया हमला। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का करारा जवाब मिलेगा। ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल को अंजाम भुगतना होगा। बड़ी खबर, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकेर जुल्फकद्र की चेतावनी। शॉट्स के साथ, एनर्जी ठिकानों, पुल और रेलवे पर हमलों से भड़का ईरान। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका का हमला MOU का उल्लंघन है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी हमलों पर भड़के ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर से बातचीत की है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान को अमेरिका पर नहीं है भरोसा। ब्रेक करिए। बातचीत के बीच हमले करता है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट। मैं आपके पास यह समझना चाहूंगा, यह खबर अब मुझे जो समझ में आ रहा है मनीष, मुझे ऐसा लगता है ये टिपिकल वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा है। कालीबाफ का स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है, अरागची का स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है। दोनों आर बेसिकली टेकिंग आउट स्वॉर्ड्स, दे आर एट लॉगर हेड्स विद अमेरिका।
उसके बाद यह खबर कहीं से उड़ती हुई आती है कि ईरान ने कहा कि हमसे गलती हो गई। यह ट्रंप के प्रोपेगेंडा को अपीस करने वाली खबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शुरू से अमेरिका कभी भी अकेले नहीं लड़ता था, अमेरिका झुंड में लड़ता था, जिसमें उसके साथ नाटो के मेंबर कंट्री होते थे, CNN और अमेरिकन मीडिया होती थी, कुछ अमेरिकन थिंक टैंक होते थे और कभी कभार और अक्सर बहुत सारे UN के ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो उन्हीं वेस्टर्न नैरेटिव को आगे बढ़ाते थे। लेकिन इस बार 40 दिन के जंग के दरमियान वो सब ट्रंप के साथ नहीं थे या ट्रंप ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो इसकी वजह से ट्रंप को एक अलग किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर बना। तो ट्रंप ने इस गलती को समझा है, तो इस बार ठीक वो उसी अंदाज में कर रहे हैं जैसे 2003 में इराक पर हमला करने से पहले कर रहे थे। कि आप देखिए, आज CNN की रिपोर्ट कहती है कि ईरान दोबारा से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपना जो है बिल्डिंग कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जान का खतरा इनके पास आ गया। अब वो हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवाने के नाम पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और नाटो की बैठक में ये सहमति बनी है, और जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो देश कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यानी वो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार है, नाटो का, अमेरिकन मीडिया का और वो थिंक टैंक का, सैटेलाइट प्रोवाइड करने वाली एजेंसी का। तो इस बार जब ट्रंप जाएंगे तो इस बार ट्रंप वेस्टर्न वर्ल्ड के खातिर लड़ाई करने जाएंगे, ना कि वो अपने दोस्त इजराइल के लिए लड़ने के लिए जाएंगे, और यही फर्क होगा। और इसमें एडिशनल बोनस के तौर पर UAE जैसे कंट्री है ही, तो इसलिए अमेरिकन तैयारी इस बार बड़ी है। और जो आपने अभी पोस्ट का जिक्र किया था ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के, उसके आखिरी लाइन में पढ़िए तो वो कहते हैं कि हम 1 साल तक भी लड़ सकते हैं। तो अगले 1 साल तक वो लड़ने के लिए तैयार है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा ईरान। ब्रेक करिए, MOU का उल्लंघन करने पर जवाबी एक्शन, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर सीधे आई है, ईरान ने MOU से हटने की धमकी दे दी है। ब्रेक करिए, MOU बचाई कहां है? MOU का उल्लंघन होता रहा तो ईरान लेगा एक्शन। UN में ईरान के राजदूत सईद इरवानी की वार्निंग। अगली बड़ी खबर, ईरान से बातचीत तो होगी लेकिन सीजफायर खत्म हो गया। यह बहुत बड़ी खबर है। एक्सियोस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। शॉर्ट्स के साथ, अमेरिका अब संघर्ष विराम का पालन नहीं करेगा। डील बचाने के लिए कतर के मध्यस्थों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। इसके अपर गोप्रो पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का ऐलान, ईरान में कोहराम। यह बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बातचीत तो होगी लेकिन सीजफायर खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी विश्वसनीय समझौते की उम्मीद नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ट्रंप के दावों को ईरान ने सिरे से नकार दिया। ब्रेक करिए, ईरान ने अमेरिका से नहीं लगाई बातचीत की गुहार। शॉर्ट्स के साथ, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दावों को बताया गलत। एक और बड़ी खबर, ईरान हैज नो डिजायर टू कंटिन्यू नेगोशिएशंस। ये देखिए, अमेरिका से बातचीत की कोई इच्छा नहीं है, ईरान ने कहा है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान का ऐलान, इस्लामाबाद MOU का पालन करने में नाकाम रहा अमेरिका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, अभी की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू जनरल पांडे सर। आप दीपक वोरा सर का एक कोट है बड़ा अच्छा, जब वॉर होता है तो पहला विक्टिम जो होता है वो होता है सच्चाई और ट्रुथ। मुझे यहां पर वो साफ दिखाई दे रही है। सर, थोड़ा सा क्रिस्प रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। मुझे यहां पर एक डाउट है सर, जो टिपिकल ट्रंप की स्ट्रैटेजी रहती है क्रिएट डिसेप्शन, कई बार उसमें वो फेल कर जाते हैं, देन ही हैज टू, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, देन अगेन ही ट्राइज टू क्रिएट दैट। अभी दे आर क्रिएटिंग अ डिसेप्शन कि ईरान हमारे पास गिड़गड़ा के आया, ये हुआ वो हुआ, बिकॉज दे आर बिल्डिंग अप द केस, और अब वो बहुत ऑल आउट वॉर के लिए जा रहे हैं। ट्रंप अलग है और ट्रंप के नीचे काम करने वाले जो उसकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो अलग है। Right. अगर आप ट्रंप की बातचीत को देखेंगे तो फिर आप हमेशा गलत चले जाएंगे, मगर जमीन के ऊपर जो बिल्डअप होता है, जब उसको एक्शन को देखेंगे तो वो बातचीत अलग होती है। क्योंकि ट्रंप सुबह उठ करके कुछ ट्वीट करते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं, कभी ईरान के लीडरशिप को बहुत अच्छा बताएंगे, कभी पाकिस्तान से बहुत प्यार कर लेंगे, मगर फिर 2 घंटे के बाद में, 3 घंटे के बाद में उनके जो व्यूज हैं चेंज आते हैं। तो उनका जो एक न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डीलर की तरह जो बातचीत करने का तरीका है वो अलग है, वो उनकी एक पर्सनालिटी का स्टाइल है। मगर मैं जमीन के ऊपर क्या होता है उसको देख रहा हूं। मेरे जमीन के ऊपर बड़ा क्लियर है कि उनको समय चाहिए था। वो नेटो के पास गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत करी, लोगों के साथ में मुंह फुला करके रहे, बट उन्होंने सबके साथ में एंगेजमेंट करी। जैसा मनीष ने बताया, बहुत अच्छा बताया उसने, जब वो पहली बार अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन गया था लड़ाई के अंदर तो वो अकेले गया था। अब उसने पूरे जो नेटो देश है, फ्रेंडली कंट्रीज है, कोलिशन ऑफ विलिंग है, वो उनके साथ में लड़े चाहे नहीं लड़े, बट एक नैरेटिव की लड़ाई जो है वो करनी बहुत जरूरी है। और ये जो चीजें हैं, 2-3 जो नैरेटिव्स आ रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है, ट्रंप के ऊपर घाती हमला होने की संभावना है,
और कतार के ऊपर अटैक हुआ है, फिर इंटरनल कुछ बॉम्ब चल रहे हैं। ये सारी चीजें एक प्लानिंग के तहत हैं और मुझे लगता है कि उनको ये आज कल के अंदर ये अटैक होगा। मेरी जितनी भी भविष्यवाणी है कभी गलत नहीं हुई है आज तक इन सब चीजों के ऊपर, और मुझे यकीन है इसके अंदर लड़ाई शुरू होगी। अब ये लड़ाई जी 1 साल चलने वाली है, जी रजीम चेंज करने वाली है, या जो 3-4 एलिमेंट है जो रजीम के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, आईआरजीसी के अंदर के फ्रैक्चर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर फ्रैक्चर्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इन सबके जो फ्रैक्चर्स हैं इनको वाइडन करके इनको वापस टेबल पे ले आकर के और ट्रंप या अमेरिकन डील के साथ में चलने के लिए मजबूर करेंगे या ईरान को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करेंगे। ये समय बताएगा। बट आज का ये चीज मान के चलो निशान कि जो गल्फ कंट्रीज हैं अब वो लड़ने के लिए तैयार है। अंडरस्टूड। पहले ये लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये बहुत बड़ा चीज है। सर वी हैव हमारा नेक्स्ट शो तैयार है, लेकिन ग्रेटफुल टू यू सर, एंड मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फाइंड मोर टाइम फॉर माय शो। We are honored to have you. It was a learning experience, and I'm sorry again I missed out with such a intellectual insight for long. Thank you very much, sir. Thank you. आप दीपक जी के ऊपर मत जाइए, वो मुझे कई बार बोलते हैं कि आप नहीं सर, मैं खुद बोल रहा हूँ, दीपक सर is adding to what I believed in, and I totally believe in it. Thank you very much sir. दीपक सर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट भी आया है। दीपक सर बेस्ट है, स्नेहा ने लिखा है। तुरंत वायरल सवाल दिखाइए नितिन। उसके बाद रशिया से बहुत खतरनाक खबरें हैं और मैं दीपक सर के से रिएक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि उनके फंबल्स में भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ जाती है, कई बार स्लिप ऑफ टंग में भी। यहां पर मेरा सवाल क्या है, क्या इजराइल और अरब देशों पर हमला करेगा ईरान, हाँ या ना? हाँ या ना? आइए जरा देखिए क्या क्या है। ये जवाब जो आ रहे हैं वो ये है कि यस, राजेश अरोड़ा लिख रहे हैं। शौर्य श्री सिंह लिख रहे हैं, दीपक सर यू आर अ रॉक स्टार इंडीड। तानाशाही है, जहां पर भी तानाशाही है वो खराब है। शिव कुमार लिख रहे हैं। अभिषेक कह रहे हैं ग्रैंड सैल्यूट टू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत आभार मित्र। राजेश जी कह रहे हैं यस होगा। सुमित कह रहे हैं यस, ये खत्म कुछ खत्म लिखा है इन्होंने 100%। आलम खान कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन अब आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, फिर बिग बॉल पर आ रहा हूं। ये देखिए कीव पर हमला, आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, चेंज करिए जरा, कीव पर हमला और यूरोप में खौफ। आइए जरा कर्टन रेजर बॉल दिखाइए। कीव पर रूस का एक और विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप का आरोप, रूस ने किया साइबर हमला, फिर रूस की न्यूक्लियर हमले की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, पहली बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का विनाशक हमला। ब्रेक करिए, इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला कीव। ब्रेक करिए, अलर्ट से पहले रूस का विध्वंसक मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। 21 ड्रोन से भीषण प्रहार किया है, हमले से दहल उठे कीव के 3 बड़े शहर। एक और ब्रेकिंग, कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का जबरदस्त हमला, सिर्फ 20 मिनट में कीव पर 8 मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया यूक्रेन, ये खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, एक हफ्ते में तीसरी बार कीव पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, रूस ने रिफाइनरी पर हमले का लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, रूस के हमलों में कीव में कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूस के भयंकर हमलों से कीव में बड़ी दहशत। ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइएगा जरा, यहीं से 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा और सीधे और अपने आप वीडियो की भी स्विच ओवर कर दीजिएगा अपने आप। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट गेस्ट के साथ, हमारे साथ दीपक सर। ऐसी इंफॉर्मेशन है ओपन सोर्स इंटेल में कि कीव के पास अब बचे ही नहीं है इंटरसेप्टर्स। एब्सोल्युटली। और ये जो नेटो के बारे में शुरू में खबर दे रहे थे, क्योंकि ये गया था वहाँ भीख मांगने अंकारा समिट में कि 80 बिलियन 60 बिलियन जो भी फिगर दे रहे थे, तो बड़ा हंस रहा था। कुछ नहीं बचा ना, उसके पास लोग बचे हैं सर। इसका जो इक्विपमेंट है ये हम सब जानते हैं कि ये नेटो के लोग हैं। यूक्रेनियन आर्मी का यूनिफॉर्म ज़ेलेंस्की नेटो के पास जाते हैं पहन के कर, ऐसा बयान आता है कि जब क्रिसमस आएगी तब केक काटेंगे। बहुत बहुत बधाई। इसका पहले यह है कि हर रोज क्रिसमस होगी। ज़ेलेंस्की तो वो चाहता है कि हर रोज हम केक काटें, लेकिन उसका केक कटता नहीं, उसका गला कटने वाला है। मेरा अपना मानना है सर कि जो खबर आती है कि पुतिन कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रबिश।
रूस के पास बहुत ताकत है, वो मारता जाएगा जब तक ये घुटने नहीं टेकता। और अब ये हो सकता है जो कहा गया है कि ट्रंप को मारने की साजिश थी, आई होप ज़ेलेंस्की के पीछे ना लोग पड़ जाएं कि तूने तो खत्म कर दिया है यूक्रेन को, जिस तरह से ईरान भी हल्के हल्के अब खत्म हो रहा है। तो माई ओन फीलिंग इज सर, यूक्रेन वाला जंग जल्दी खत्म होगा पहले, और अमेरिका जो कर रहा है ईरान के साथ थोड़ा लंबा चलेगा। अमेरिका वांट्स अ फाइट। आप निकले हैं अफगानिस्तान से, आप घुस गए वेनेजुएला में, ठोक दिया, वहां पर आप आ गए ईरान में। अगर आप लड़ेंगे नहीं, आपकी फौज को जंग लग जाएगा सर। ये अमेरिका का सिस्टम है। फाइट फाइट फाइट, हमेशा लड़ते रहो। नोटेड। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ग्रेटफुल टू यू, और बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच सर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसी का नेटो देशों को अलर्ट। ब्रेक करिए। रूस के हैकर्स ने नेटो के सैन्य रूट के कैमरे हैक किए, बड़ी खबर। यूक्रेन जाने वाले हथियारों की सप्लाई पर पैनी नजर, कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर के जरिए सेंध मारी। घर के वीडियो और डोरबेल कैमरे को भी बनाया हथियार। अपर गोप्रो पर आई है, सोचिए बहुत बड़ी खबर है ये। रूसी हैकर्स का खुफिया ऑपरेशन, रूस के हैकर्स का खुफिया ऑपरेशन, अपर गोप्रो पीसीआर। ये देखिए बड़ी खबर, रूस के हैकर्स ने नेटो के हथियारों वाले मिलिट्री रूट्स के कैमरे किए हैक, बड़ी खबर। टेकर ऑफ होगा। यूक्रेन भेजी जा रही हथियारों की गुप्त खेप की लाइव ट्रैकिंग कर रहा है रूस। डच खुफिया एजेंसी के हवाले से द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, कमजोर पासवर्ड और आउटडेटेड कैमरों को आसानी से किया हैक। आम लोगों के घरों के वीडियो डोरबेल कैमरे तक पहुंचे रूस के हैकर्स। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कैमरा मालिकों को वार्निंग दी है। हथियारों की सीक्रेट सप्लाई लीक होने से नेटो में हड़कंप है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडरा है तो होगा परमाणु हमला। ब्रेक करिए। क्रेमलिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर रुक किया साफ क्रेमलिन ने। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, अस्तित्व पर संकट के अलावा परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं, यह बड़ी खबर। स्विस मैगजीन को यह इंटरव्यू में कहा गया है। अपर गोप्रो पर आई है रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, रूस की यूक्रेन नेटो को न्यूक्लियर हमले की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने कहा देश के अस्तित्व पर संकट आने पर होगा परमाणु हमला, बड़ी खबर। दुनिया के देशों को रूस की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की वार्निंग दे दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। रूसी मीडिया में यूक्रेन पर परमाणु हमले की मांग, ब्रेक करिए। चीन से मना करने के बाद पीछे हटा मॉस्को।